हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम जैव विविधता को डिस्कस कर रहे थे। यह उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र है। जलवायु व स्थलाकृति परिवर्तन के कारण यह 3 प्रकार के होते हैं। पश्चिमी यूरोप जलवायु, यहाँ शीतोष्ण, जंगलों का विस्तार, मानसूनी प्रदेश जहाँ वर्ष पर वर्षा होती है। भारत का मालाबार तट, घास के मैदान जहाँ पम्पास, अर्जेंटीना में प्रेरी, उत्तर अमेरिका में वेल्स, अफ्रीका में डाउन, दक्षिण अमेरिका में कहे जाते हैं। कम जैव विविधता वाला क्षेत्र अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में बनता है और निम्न जैव विविधता वाला क्षेत्र ये ध्रुवों पर बनते हैं जहाँ पर बर्फ है। जैव विविधता के हॉटस्पॉट की बात करते हैं। तप्त या उष्ण स्थल, इसकी परिभाषा नॉर्मन मेयर्स ने दी थी। नेचर पत्रिका में पहली बार विश्व के 25 हॉटस्पॉट की पहचान की गई। ऐसे स्थान जहाँ प्रजातियों की बहुलता पाई जाती है तथा स्थानीय जातियों यानी लोकल्स की अधिकता पाई जाती है, लेकिन आवास पर निरंतर संकट बना हुआ है। भारत में 4 हॉटस्पॉट है, जिनमें विश्व के 36 हॉटस्पॉट में से भारत में 4 हॉटस्पॉट है। पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा हॉटस्पॉट और पश्चिमी घाट, साथ ही सुडालैंड। पूर्वी हिमालय की बात करते हैं। ये भारत के उत्तर पूर्वी भाग से भूटान व नेपाल तक फैला हुआ है। जैव विविधता से समृद्ध है। यहाँ पर कुछ जीव पाए जाते हैं। सुनहरा लंगूर, एक सींग वाला गेंडा, उड़ने वाली गिलहरी, गंगा डॉल्फिन। सुनहरा लंगूर जो है वो IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में शामिल है। एक सींग वाला गेंडा केवल भारत में मिलता है। इंडो बर्मा हॉटस्पॉट पूर्वी भारत के साथ साथ म्यांमार, दक्षिणी चीन तक फैला हुआ है। वाइट ईयर्ड नाइट हेरोन जो संकटग्रस्त प्रजाति है वो यहाँ पाई जाती है। भारत में इसका क्षेत्र 5% है। पश्चिमी घाट गुजरात से श्रीलंका, भारत में 64.9%। सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। जनघनत्व 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सर्वाधिक जनघनत्व वाला हॉटस्पॉट है। जीव जो है वो शेर, पूछ बंदर है, भारतीय बाघ, एशियाई शेर, बड़े आकार की गिलहरी। सुडालैंड हॉटस्पॉट जो है 2013 में घोषित हुआ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलेगा। भारत में इसका विस्तार है 1.28%। समुद्री गाय, डूंग की आंख जो यहाँ पाई जाती है। बात करते हैं होप स्पॉट की। अवधारणा सिल्विया अर्ल ने दी थी, जो USA से आते हैं। समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र। बात करते हैं संकटग्रस्त प्रजातियों की, जो कि 1963 से IUCN एक रेड डेटा बुक प्रकाशित करता है, जिनमें इन जातियों का वर्णन किया जाता है। IUCN वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम संगठन प्लस प्रजाति उत्तरजीविता आयोग ये एक रेड लिस्ट जारी करते हैं के आधार पर क्या होता है, रेड डाटा बुक जारी किया जाता है IUCN द्वारा। रेड डेटा बुक में 9 श्रेणियाँ होती है। 2 प्रकार के पेज होते हैं, ग्रीन पेज और पिंक पेज। पिंक पेज में जो संकटग्रस्त व विलुप्त प्रजाति होती है वो, और ग्रीन पेज जो संकट मुक्त हो जाती है, सरकार द्वारा संकटग्रस्त से बाहर होने पर उसे इसमें शामिल किया जाता है। श्रेणियाँ 9 हैं, लेकिन हम 4 की बात करेंगे। एक विलुप्त है, एक्सटिंक्ट, ऐसी प्रजाति जो विगत 50 वर्षों में अपने प्राकृतिक आवास में न देखी गई हो। डायनासोर, मेमथ, डोडो पक्षी। गुलाबी सिर वाली बतख, सुंदरबन का बोना गेंडा। वन से विलुप्त, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, प्रजाति जो वन से विलुप्त हो चुकी है और कृत्रिम आवास में इनका संरक्षण किया जाता है। अति संकटग्रस्त जो विलुप्त नहीं हुई लेकिन विलुप्त होने की कगार पर है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, संकटग्रस्त, वर्तमान में खतरा नहीं परंतु भविष्य में खतरा हो सकता है। सुनहरा लंगूर, गंगा डॉल्फिन, बंगाल टाइगर, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, लाल पांडा इसके उदाहरण है। थैंक यू सो मच।